हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच। तो इससे पहले हमने चैप्टर अपना कंप्लीट करा था बच्चों, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। दो चैप्टर आपके जो हैं ड्रॉप किए गए हैं, 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लियर बच्चों? This is your next poem after the chapter Glimpses of India. तो ट्रीज, पेड़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पोएट ने, जो पोएटस हैं हमारी एड्रिन रिच, वो उन पेड़ों की बात कर रहे हैं जो उनके घर के अंदर हैं और किस तरह से फॉरेस्ट क्या हो गए हैं, ट्री लेस हो गए हैं। और ऑब्वियसली जब वहाँ पे पेड़ नहीं है तो चिड़िया किस पे बैठेगी, ट्री, बर्ड्स नहीं है, वाइल्ड लाइफ का जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका शेल्टर नहीं है। किस तरह से वो बाहर आना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है, पेड़ों को किससे तुलना की गई है, सिंबलाइज किया गया है वुमेन की एक्टिविटीज से। किस तरह से एक होता है कि आप लोगों को पता है कि वुमेन क्या है, आज की वुमेन कहाँ है, स्पेस में पहुंच गई है, हर क्षेत्र में पहुंच गई है। बट पहले क्या माइंड था सबका कि दे आर मेड ओनली फॉर, कि जो एक्टिविटीज हैं, जितने भी घर के काम है उसके लिए बनाई गई हैं वुमेन को, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे एक पेड़ के थ्रू बताया गया है, सिंबलाइज किया गया है कि वुमेन किस तरह से उनके बिना एक जो है स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन द वर्ल्ड, एक खाली जगह है, राइट। और वो जो घर के अंदर है वो बाहर जाना चाहती है, वर्क करना चाहती है, एंड टू फिल दैट एम्प्टीड ट्रीज या एम्प्टीड फॉरेस्ट वंस अगेन, या किस तरह से अगर खाली हो गए हैं तो किस तरह से भरना चाहती हैं अपनी कंट्रीब्यूशन से पूरे वर्ल्ड में। जो एक सुनसान है, एक अलग जगह है, उसको भरना चाहती है। तो इसी पोम को एड्रिन रिच ने या ब्यूटीफुली बताया गया है कि किस तरह से वुमेन भी जो है इस बंधनों से छूटना चाहती हैं, फ्री होना चाहती हैं, और वो मैन के साथ जो है किस तरह से काम करना चाहती है। क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ट्रीज, पेड़, राइट। इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज रिटन बाय एड्रिन रिच। किसने लिखी है? रिटन बाय एड्रिन रिच, पोइटस है। द पोएम हैज ए सिंबॉलिक, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या है, हर जो है वर्ड का क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग है। सिंबॉलिक मीनिंग, द ट्रीज आर एन एक्सटेंडेड मेटाफर फॉर वुमेन। किससे कंपेयर किया गया है? वुमेन से। तो मेटाफर फॉर वुमेन मीन्स कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे? वुमेन से। द पोएट सेज दैट द वुमेन हैव रेस्टेड, healed and recovered and are ready for their primary purpose to renew the empty forest of mankind. जो एक जगह खाली है, यहाँ पे पेड़ों के बिहाफ पे उन्होंने बताया गया है। जिस तरह से हमारे फॉरेस्ट एम्प्टीड हो रहे हैं, ट्री लेस हो रहे हैं, और जो जिस तरह से वाइल्ड लाइफ का क्या है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल का शेल्टर है, या चिड़िया जो है वो अपने नेस्ट नहीं बना सकती, बैठ नहीं सकती, तो एक जगह जो खाली है उसको कौन भरना चाहता है? दूसरा, ऑन द अदर हैंड किसकी बात कर रहे हैं? वुमेन की बात कर रहे हैं। शी वॉन्टेड टू फिल दैट एम्प्टी प्लेस। और कहाँ पे? और जो यहाँ पे फॉरेस्ट है, किसका फॉरेस्ट है? मैनकाइंड का है, उसमें एक अपनी जगह बनाना चाहती है। क्लियर बच्चों? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम। तो दिस पोम इज योर सिंबॉलिक मीनिंग। तो हर वर्ड का क्या है? हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग। एड्रिन रिच पोइटस हैं, बॉन्ड कवि हैं बच्चों, 1929 to 2012। तो ये उनकी लाइफ जर्नी रही है। शी वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। शी वॉज अ फेमस पोएट। क्या है वो? फेमस पोएट, एसिड, feminist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essays and other writing. तो ये दिस इज ऑल अबाउट एड्रिन रिच, जो पोइटस हैं इस पोम की, ट्रीज की। क्लियर? लेट्स बिगिन द पोम। तो अभी आपको आइडिया मिल गया है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं या किसकी बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ट्रीज, और किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? वुमेन।
Clear? The poet say, the trees inside are moving out in the forest. The forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, the sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है पोइटस एड्रिन रिच। तो बार बार अगर आप पोइटस का नाम बोलोगे तो ऑब्वियसली आपको ये लर्न हो जाएगा कि दिस पोएम इज रिटन बाय एड्रिन रिच। क्लियर? तो यहाँ पे पोइटस एड्रिन रिच क्या बोलना चाहती है, लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग। शफलिंग मीन्स मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो दीज वर्ड्स जो है आपके नेक्स्ट में आएंगे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट क्या हो गए, ट्रीलेस हो गए, और जो ट्रीज घर के अंदर हैं इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, और वो बाहर जाना चाहते हैं टू फिल दैट एम्प्टी प्लेस इन द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और वो फॉरेस्ट जो आजकल क्या है, एम्प्टी हो गए हैं, ट्रीलेस हो गए हैं ऑल दीज डेज, वेयर, क्योंकि जब पेड़ नहीं है तो ऑब्वियसली नो बर्ड सिट देयर कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़े जो हैं चाहे उसकी लीव्स में है, चाहे उसके रूट्स में है, चाहे ब्रांचेस में हाइड कर रहे हैं, छिपे हुए, हाइड में छिपना। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, जब वहां पे कोई पेड़ नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी जो है शेडो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और जो रात में फॉरेस्ट हमारे खाली हो रहे हैं, ट्रीलेस हो रहे हैं, विल बी फुल ऑफ, और यहाँ पे पोइटस कह रही है कि मॉर्निंग तक वो क्या हो जाएंगे, फुल ऑफ ट्रीज। जो एम्प्टी हो रहे हैं मॉर्निंग तक उन्हें उम्मीद है कि फिर से क्या हो जाएंगे, फुल ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे क्या सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि वुमेन जो घर के काम करती हैं, ऑब्वियसली पहले क्या करते थे बच्चों कि लोगों का जो है माइंड क्या था कि भाई औरतें क्या है घर के काम करेंगी, बाहर काम नहीं करेंगे। बट टुडे आप आज आपने देखा है कि स्पेस तक जो है छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम जो है वुमेन कर रही है, अपना पार्टिसिपेशन दे रही है इन द वर्ल्ड। बट पहले जो औरतें जो हैं वुमेन घर के अंदर रहती थी, एक कन्फाइंड जो है लिमिटेड उनके पास स्पेस था, वो क्या चाहती थी, अपना कंट्रीब्यूशन। द पोएट सेज दैट द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द हाउसेस, कि जो पेड़ घर के अंदर है, जो कन्फाइंड मीन्स एक लिमिटेड एरिया है ऑफ द हाउस, इनटू द ओपन फॉरेस्ट। दे वांटेड टू गो आउट टू जॉइन द फॉरेस्ट to fill that place. This is unrealistic. Unrealistic क्यों है बच्चों? क्या पेड़ मूव करते हैं? Obviously नहीं करते हैं। तो ये पूरा क्या है, पोम क्या है, अनरियलिस्टिक है। This is unrealistic as trees are immovable, मूव नहीं करते हैं, and hence we realize that the poem has a symbolic meaning. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, किसी की जो है किसी से तुलना की है, ह्यूमन बीइंग से करी है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ट्रीज जो है चलते नहीं है, प्लांट्स जो है इमूवेबल हैं, बट यहाँ पे पोएटस एंड्रिस ने क्या बताया गया है कि दे आर मूविंग आउट ऑफ द लिमिटेड या कन्फाइंड ऑफ द हाउसेस। जो कन्फाइन एरिया है, लिमिटेड एरिया, ऑब्वियसली अगर कोई पेड़ है तो कितना एरिया मिलेगा, जितना आपका रूम का है, राइट, कन्फाइन एरिया, वो बाहर जाना चाहता है। और हमें पता है क्योंकि trees are immovable, so this is unrealistic as trees are immovable. So we realize that the poem has a symbolic meaning. We interpret that the trees refer to females. तो यहाँ पे trees की तुलना किससे करी है, फीमेल से रेफर किया गया है, किससे, trees females who have healed themselves, that are ready to move. अब वो क्या है, तैयार हो गई हैं घर से बाहर निकलने के लिए, right, move out their homes into the forest to fulfill their primary purpose of filling the world with mankind. जो कह सकते हैं कि अभी तक जो जगह खाली थी
पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड किसका था? मैनकाइंड का, क्योंकि फीमेल को क्या बोला गया था कि भाई आप जो है घर के अंदर तक जो है आप काम करेंगी, तो वहां से दे वांटेड टू मूव आउट फ्रॉम देयर होम्स. Further, she adds that the forest has been empty for the past many days. कई दिनों से जो है जो फॉरेस्ट खाली हो रहा था, and so no birds can be seen. तो आपको कोई वहां पे चिड़िया नहीं दिखाई देगी. ऑब्वियसली जब जो है जहाँ पे डिफोरेस्टेशन होता है तो आपको क्या कोई पेड़ दिखता है? जब पेड़ नहीं दिखे तो ऑब्वियसली आपको बर्ड्स नहीं दिखेगी. और आप देख भी रहे हैं कि कितनी बर्ड्स जो है हमारी डिसअपियर्ड हो रही हैं. क्लियर? तो जब कोई पेड़ नहीं है, फर्दर एड्रिन डिच एट दैट द फॉरेस्ट हैज बीन एम्प्टी टू द पास्ट मैनी डेज एंड सो नो बर्ड्स कैन बी सीन. तो आप कोई बर्ड्स नहीं देख सकते, ऑब्वियसली कोई वाइल्ड लाइफ नहीं दिखेगी आपको, कोई इंसेक्ट उसमें कैन बी सीन एज दे डू नॉट हैव एनी शेल्टर, दे डू नॉट हैव एनी ट्रीज टू सिट. चिड़िया क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि पेड़ नहीं है. पेड़ नहीं है तो वो कहाँ पे बैठेंगी? On insects can be seen. No insects can be seen as they do not have shelter. No insects can be seen as they do not have any shelter. कोई शेल्टर नहीं है तो आपको इंसेक्ट्स भी नहीं दिखाई देंगे. एंड द सनलाइट, और जो सनलाइट है जो जिससे जो है पेड़ों से छन के नीचे आती है, द सनलाइट कैन नॉट फॉर्म एनी शेडो. तो वो भी कोई शेडो नहीं बनाएगी. The forest of humanity has remained empty for many days but will soon be full and bright. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोएम में क्या बोला है? Will be full of trees by morning. इसका मतलब ये नहीं है कि मॉर्निंग तक वो जो है फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा. It means that कि it will soon क्या हो जाएगा? It will soon be full and bright. जिसमें जो है फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं है, ट्री लेस हो गया है, तो पोएट को एक उम्मीद है कि इट विल सून फुल ऑफ ट्रीज एंड ब्राइट. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा. लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस. अब कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस स्टैंजा? तो स्टैंजा वाइज हम देखते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड. फर्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन. अब यहाँ पे क्या लिखा है? सन बरी इट्स फीट. तो क्या सन के फीट होते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होते हैं. फीट किसके होते हैं? ह्यूमन बींग. तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? व्हेन वी कंपेयर या यूज करते हैं कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को या ह्यूमन क्वालिटी को फॉर नॉन लिविंग के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज हुआ है बच्चों? सन बरी इट्स फीट. तो यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन. सन हैज बीन पर्सोनिफाइड. तो यहाँ पे किसको पर्सोनिफाइड किया गया है? सन को. क्लियर? नेक्स्ट है आपका एंजैपमेंट. एंजैपमेंट क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूशन. जब दो लाइन जो है या 3 लाइंस कंटिन्यूशन में रहती है इन द पोम विदाउट यूजिंग एनी जो है कोई भी आपका कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, then it is called your enjambment. Continuation of a sentence to the next sentence, कोई भी punctuation mark यूज नहीं है, then it is called your enjambment. तो यहाँ क्या है? Continuation of a sentence to the next line. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect sit, नो सनबरी. तो यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूशन में है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज किया गया है. दैट इज कॉल्ड. नेक्स्ट जो है लिटरेरी डिवाइस, दैट इज योर एंजैपमेंट. नेक्स्ट है एनाफोरा. तो एनाफोरा क्या होता है बच्चों? जब दो कंटिन्यूशन लाइन में सेम वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड योर एनाफोरा. 2 लाइन्स बिगिन विथ नो. तो यहाँ पे आप यू कैन सी दोनों लाइन है, नो इंसेक्ट हाइड, नो सनबरी इट्स फीट. तो यहाँ पे क्या है? दोनों वर्ड जो हैं आपके यूज हुए हैं. स्टार्टिंग में बिगिन हो रखा है सेंटेंस विथ नो, नो इंसेक्ट हाइड, नो सनबरी इट्स फीट इन शैडो. इट मीन्स क्या है? ये आपका एनाफोरा. क्लियर? इज इट क्लियर? तो क्या एनाफोरा क्या है? क्योंकि नो 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 कंटिन्यूशन में फर्स्ट वर्ड
is used in the sentence that is called your anaphora. Next imagery. The trees inside are moving out in the forest shows जो है स्टैटिक इमेजरी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हम सोच रहे हैं कि पेड़ जो है कमरे के अंदर हैं एंड दे वर ट्राइंग टू मूव आउट। तो ये क्या इमेजिनेशन है, तो दैट इज वाई इमेजरी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे पोएट क्या बता रही है कि ट्रीज, क्योंकि ट्रीज क्या है, ट्रीज दे आर मूविंग आउट ऑफ द लिमिटेड एरिया या कन्फाइंस ऑफ द हाउस। क्यों जाना चाहती हैं और ये हमें क्यों अनरियलिस्टिक लग रहा है, बिकॉज ट्रीज कैसे हैं, ट्रीज आर इमूवेबल, क्योंकि मूव नहीं करते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रीज बाहर जाना चाहते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे किसको रेफर किया है, ट्रीज के जो है पता चल रहा है कि रेफर टू फीमेल्स। क्लियर? इंटरप्रेट किया गया है यहाँ पे। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves is chained toward the glass. Small twigs, stiff with exertion, long cramped boughs shuffling down under the roof, like newly discharged patients, half days moving to the cleaning doors. तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों कि all night the roots work, दिन रात काम करती हैं रूट्स। क्यों करती हैं कि अपने आप को, एक होता है इंगेज करना, दूसरा होता है डिसएंगेज, कि अपने आप को किससे अलग करना चाहती है, फ्रॉम द क्रैक्स, जो क्रैक्स हैं उनसे बाहर आना चाहती हैं। इन द वरांडा फ्लोर द लीव्स इज चेंज्ड टुवर्ड्स द ग्लास। अब यहाँ पे क्या बताया, जो पत्तियां, सारे पार्ट्स की बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, स्पेशली किससे इंटरप्रेट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं फीमेल से। इन द वरांडा फ्लोर द लीव्स इज चेंज्ड, कि मेहनत कर रहे हैं कहाँ जाने के लिए, द लीव्स जो है पत्तियां भी चेंज करिए, मेहनत करिए, टुवर्ड्स द ग्लास, कि ग्लास की विंडो है, मे बी जो है फ्रेम है विंडो का, वहां से बाहर जाना चाहती है, मेहनत करना चाहती हैं। लीव्स पत्तियां, स्मॉल ट्विग्स, और जो कोमल जो है उनकी ट्विग्स हैं, कोमल पत्तियां हैं या जो उसका ट्विग है, स्टिफ विद एक्सर्शन, वो क्या हो रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है और मुरझा गया है, बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है ओवर नाइट। लॉन्ग क्रैम्प्ड, और जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, बड़ी बड़ी जो हैं लॉन्ग क्रैम्प्ड हैं, बोज शवलिंग अंडर द रूफ, छत से, क्योंकि इतनी बड़ी हैं कि उनको बो मीन्स झुकना पड़ रहा है, सिकुड़ गई हैं, शफलिंग अंडर द रूफ, रूफ के नीचे, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। और किससे कंपेयर किया गया है बच्चों, लाइक, तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिमिली भी यूज है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं फ्रॉम हॉस्पिटल से या क्लिनिक से, जब बाहर आता है तो आप देख सकते हैं कितना वीक होता है, हाफ डे जो है डेज होता है, मूविंग, लड़खड़ा के चलता है टू द क्लिनिक डोर्स। तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, एड्रीन रेज, शी एक्सप्लेन्स द स्ट्रगल डन बाय द प्लांट्स। तो सेम जो है वो वुमेन के लिए कह रही है, फीमेल्स के लिए कह रही है कि किस तरह से वो दिन रात काम करती रहती हैं, फॉर द होल नाइट मीन्स पूरे जितने आवर्स घर में रहती हैं, शी वर्क फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सबका ध्यान रखती हैं। ऑब्वियसली आपके घर में भी जो फीमेल्स हैं, किस तरह से मॉर्निंग से टिल नाइट तक वो किस तरह से आपके लिए वर्क करती है। द पोएट एक्सप्लेन्स द स्ट्रगल डन बाय द प्लांट्स टू रीच द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट तक जाने के लिए, जो फॉरेस्ट क्या हो गए हैं, ट्री लेस हो गए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। She says that the roots work for the whole night to separate themselves, सेपरेट होना चाहती हैं, क्रैक से निकल के बाहर आना चाहती हैं, खुले में आना चाहती हैं, themselves from the veranda floor. The leaves, और पत्तियां भी सेम काम कर रही हैं, they also tried hard to reach the window of glass. वो भी मेहनत करी कि किसी तरह से ग्लास विंडो तक पहुंच के वो भी बाहर आने की कोशिश कर रही है। They could go outside. Even the small stems, जो twigs होती हैं, ऊपर की जो कोमल पत्ती होती हैं, twigs होती हैं, they also trying to go out. Stems of the trees put much of their effort in order to
सेट देमसेल्व्स फ्री, वो भी वहां से जो एक कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है, वहां से वो बाहर आना चाहती है फ्री। द बिग ब्रांचेस, और जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, ऑब्वियसली अगर जो है जगह कम होगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, झुक जाएंगी। ऑल्सो ट्राइंग ए लॉट टू गो आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम, छत से टकरा के जो सिकुड़ गई हैं, राइट, वो भी क्या करना चाहती है, वो भी दे ऑल्सो ट्राइंग टू गो आउट इन द ओपन स्पेस। वी कैन से दैट, अब यहाँ पे किससे इंटरप्रेट किया है, ऑब्वियसली पेड़ जो है ना, उसकी पत्तियां जो है बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, या पेड़ आपके जो है कमरे के अंदर नहीं है। ऑब्वियसली कई बार आपने देखा होगा कि वॉल के क्रैक्स में कोई प्लांट होता है तो ऑब्वियसली सनलाइट की तरफ वो मूव करता है। तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है या इंटरप्रेट किससे किया गया है, वुमेन से, फीमेल से। वी कैन से दैट वुमेन आर डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स निराश होना। किससे कंपेयर किया गया है हमको, मेड बाय ए पेशेंट हु हैज बीन रिलैक्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है कि हॉस्पिटल से वो अपने घर जाने की जो एक खुशी होती है, तो यहाँ पे उसी को कंपेयर किया है कि वी फर्दर शी सेड कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट वुमेन डेस्परेट आर डेस्परेट फॉर ए चेंज एंड देयर एफर्ट इज कंपेयर्ड, उनके एफर्ट को किससे कंपेयर करा है, बाय पेशेंट हु हैज बीन रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, जिनको अभी अभी रिलीज किया गया है हॉस्पिटल से, एंड ही ट्राइज टू मूव आउट इन अ हरी। ऑब्वियसली एक पेशेंट है, वहां हॉस्पिटल से, क्लिनिक से घर जा रहे हैं, हाफ डेज है, मूव नहीं कर रहा है कंफर्टेबली, क्योंकि क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वीक है। सेम है, शी वांटेड, स्ट्रगल कर रही है, थोड़ी सी डेस्परेट है, शी वांटेड टू गो आउट टू जॉइन द वर्ल्ड, बट क्या है, वो डेस्परेट है from the hospital and he tries to move out in a hurry although he is confused, जल्दी जल्दी जाना चाहता है अपने जो है, मे बी यहाँ पे कंपेयर करा है अटेंडेंट ने कि किस तरह से अपने, हो सकता है फैमिली मेंबर से मिलना है, जल्दी जाना चाहता है, बट वो वीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, मे बी बिकॉज दे आर हाफ कॉन्शियस, क्योंकि मेडिसिन इतनी होती है, वीकनेस होती है, तो हाफ क्या है, कॉन्शियस है, and are under the influence of some medication या medicine. They are in a study but in a hurry to leave the clinic. और वो जल्दी में है कि किससे से हॉस्पिटल से कहाँ पहुंचे, हम घर में। तो ऑब्वियसली अगर हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हमें कहाँ जाने की जल्दी होती है, घर में, क्योंकि उतनी हमें फ्रीडम नहीं मिलती। और ये बातें किसके थ्रू बोली गई है, उन्होंने ट्रीज के जो है, ट्रीज के बिहार पे उन्होंने बोली है कि किस तरह से ट्रीज जो है दिन रात वर्क करते हैं टू गो आउट, टू मीट द फॉरेस्ट, टू मीट द ओपन स्पेस। सिमिलरली उसकी जो लीव्स है, ब्रांचेस हैं, ट्रिक्स हैं, एवरी पार्ट, जो भी उनके पार्ट्स हैं, सारे लोग जो है मेहनत करते हैं, इवन रूट्स भी पूरा नाइट जो है मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है, क्यों करती है, टू रीच द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को फिर से हरा भरा करना चाहती है। सेम यहाँ पे वुमेन की कंपेयर करा है कि वुमेन भी जो है बाहर जाना चाहती है और उस स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को फिल करना चाहती है मैनकाइंड वर्ल्ड को। पोएटिक डिवाइसेस सेम है, एंजैपमेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, क्लियर। तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स इज नॉट यूज्ड। नेक्स्ट इज योर सिमिली, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग, जब हम दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, लाइक और एज वर्ड यूज करके हम दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड सिमिली। सेम क्या होता है बच्चों, कि जब हम दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं और लाइक और एज वर्ड्स यूज नहीं करते, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, मेटाफर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं भाई मेटाफर क्या होता है और सिमिली क्या होता है। तो दिस इज द डिफरेंस कि व्हेन वी यूज like and as words to compare two opposite things, then it is called simile. और जब हम यूज नहीं करते like और as words to compare the two opposite things, then it is called metaphor. Clear? Is it clear बच्चों? तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, like newly discharged patient. तो यहाँ पे क्या है, trees compared to patients like newly discharged. तो like word is used,
दैट इज वाई ये क्या है बच्चों यहाँ पे सिमले। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज, दैट इज योर सिमले। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, ट्विग्स एंड बोर्स हैव बीन पर्सोनिफाइड। अब वो झुकना हम वो करते हैं अपने एल्डर्स के आगे करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्विग्स स्टेप विथ बोर्स। तो यहाँ क्या है, ट्विग्स एंड बोर्स हैव बीन पर्सोनिफाइड। तो ट्विग्स को पर्सोनिफाइड किया गया है और दूसरा हमारा बोर्स, लॉन्ग क्रैप्ड बोर्स शफलिंग अंडर द रूफ। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज करा है, तो यहाँ पे भी ट्विग्स और बोर्स क्या है, पर्सोनिफाइड है। क्लियर। तो पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस इज यूज। तो दिस इज ऑल अबाउट द, क्योंकि अगर फॉरेस्ट हरा भरा है तो ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजन मिल रही है, फ्रेश एयर मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को जो है शेल्टर मिल रहा है, इंसेक्ट्स को मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स किसके हैं, ट्रीज के पार्ट्स हैं, दे वांटेड टू, क्या किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, टू रीच द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मिलना चाहते हैं। तो सेम है, अगर वुमेन जो है घर से बाहर निकलना चाहती है, शी वांटेड टू ज्वाइन द मैनकाइंड वर्ल्ड, टू ज्वाइन द वर्ल्ड, अपना पार्टिसिपेशन देना चाहती है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली यहाँ एड्रीन रिच ने डिस्क्राइब किया गया है थ्रू ट्रीज। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा। तो आई कौन है यहाँ पे, एड्रीन रिच पोएटस हैं, उन्होंने अपने आप के लिए लिखा है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वरांडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे these words का जो फर्स्ट स्टैंडा में यूज हुए हैं, डिसएंगेज मीन्स देमसेल्व्स टू सेपरेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है इंगेज होना और एक होता है डिसएंगेज। डिसएंगेज मीन्स सेपरेट होना, सेपरेट देमसेल्व्स। स्टैंड मीन्स मेक एफर्ट्स टू मूव, वो मीन्स जो किस यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, ब्रांचेस के लिए यूज हुआ है। क्लियर बच्चों। तो दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी यूज इन द प्रीवियस स्टैंडा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट कि आई सिट इनसाइड डोर्स, कि मैं जो है घर के अंदर जो है बैठी हूँ, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा, और दरवाजा कहाँ खुलता है, टू द वरांडा। और पोएट क्या कर रही है, लेटर लिख रही है, राइटिंग लॉन्ग लेटर in which I scarcely mentions the departure of the forest from the house. और मैंने यहाँ पे जो है मुश्किल से ये जो है डिस्क्राइब नहीं किया है, लिखा नहीं है, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि हाउस से कैसे डिपार्चर हो रहा है फॉरेस्ट का, ये मैंने जो है कह सकते हैं हिम्मत नहीं है, और यहाँ पे मैंने मेंशन ही नहीं किया है मुश्किल से, राइट, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। द नाइट इज फ्रेश, नाइट कैसी है, फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, पूरा डिस्क्राइब कर रही है वो, क्योंकि वो कहाँ बैठी है, आई सिट इनसाइड, और दरवाजे किधर खुल रहे हैं, वरांडा, ओपन टू द वरांडा। और क्या कर रही है, शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर, बट उसमें उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पे वो क्या बता रही हैं एड्रीन रेज, कि नाइट कैसी है, फ्रेश है, प्योर है। द होल मून क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, आसमान साफ है, क्लियर है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेस, पत्तियों की खुशबू, और लीचन में स्काई की खुशबू, स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, उनकी जो खुशबू है आवाजों की तरह उनके कमरे में पहुंच रही है अभी भी। तो यहाँ पे पोएट जो है कहाँ बैठी है, इनसाइड द रूम, दरवाजे खुले हैं और डिस्क्राइब कर रही हैं और लेटर लिख रही हैं कि किस तरह से नाइट कैसा है, फ्रेश है, होल मून शाइन कर रहा है, स्टिल स्काई क्या है, स्टिल ओपन है, क्लियर है, और स्मेल किसकी आ रही है, लीव्स की, पत्तियों की आ रही है, लीचन काई की आ रही है, स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस, आवाज की तरह उनके कमरे में गूंज रही है।
Edendrid says that she is sitting in her veranda. घर के अंदर वरांडे में वो बैठी हैं और क्या लिख रही हैं? Writing long letters. He does not mention, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, क्या मेंशन नहीं किया? The departure of the forest from the house. About the trees leaving her house in her letter. इसको उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, जो पूरी पोम में उन्होंने बताया कि किस तरह से लीव्स हैं, चाहे उनकी ट्विग्स हैं, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, सब जो है स्ट्रगल कर रही हैं टू रीच फॉरेस्ट. बट इन हर लेटर शी डजंट मेंशन about the leaving of, about the trees leaving her house in her letter. तो बच्चों हमने 2 स्टेंजर्स कंप्लीट कर लिए हैं. थर्ड स्टेंजर हमारा जो है अभी कंटिन्यूएशन में है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम. तो आप जो है रिवाइज करके आए, क्योंकि अगर आपको जो है स्टेंजर समझ में आता है तो आगे जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर बच्चों? तो जितना भी यहाँ पे पढ़ाते हैं रिवाइज at home, or tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.